नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव की तरफ से गुज़िश्ता रोज अपने खिलाफ काम की बात कीजिए रिमार्क का जवाब देते हुए आज कहा कि यूपी के चीफ मिनिस्टर इन्हें हासिल मुकम्मल इख्तिदार से अंधे हो गए हैं, जिन्हें मरकज़ की तरफ से किए काम नज़र नहीं आ रहे हैं। मोदी ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए अखिलेश के ज़ेर क़यादत एसपी हुकूमत से कहा कि वो गुज़िश्ता 5 साल के दौरान किए गए अपने काम का हिसाब पेश करें। मोदी ने उत्तर प्रदेश के अवाम से बीजेपी को एक मौका देने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि अगर इनकी पार्टी बरसर इख्तिदार आती है तो तमाम समाज दुश्मन अनासिर को अंदरून 6 माह जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मरकज़ में उनकी हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दामात का तज़किरा करते हुए कहा कि अखिलेश ये काम नहीं देख सकते क्योंकि भरपूर ताकत व इक़्तिदार में वो अंधे हो गए हैं। वाज़ेह है कि अखिलेश ने गुज़िश्ता रोज़ मन की बात प्रोग्राम के हवाले से मोदी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ कि वो काम की बात कब करेंगे। नायब सदर कांग्रेस राहुल गांधी पर तनकीद करते हुए बागी कांग्रेस कायदीन की बीजेपी में शमूलियत को कचरे के मुमासिल करार देने पर बरहम राजनाथ सिंह ने आज कहा कि कांग्रेस का जहाज डूब रहा है। यही वजह है कि हर एक इससे तर्क ताल्लुक कर रहा है। कांग्रेस के इस इल्ज़ाम पर कि बीजेपी ने पार्टी से कायदीन के इनहराफ का मंसूबा बनाया है, जवाब देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी कांग्रेस की इस अफसोसनाक सूरत हाल के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका इल्ज़ाम किसी और पर आयद नहीं किया जा सकता। आपके जहाज में सुराख हो गया है जिसके जरिए पानी अंदर दाखिल हो रहा है। उन्होंने 12 अरकान असेंबली कांग्रेस के पार्टी से तर्क ताल्लुक और हाल ही में बीजेपी में शमूलियत का हवाला देते हुए कहा कि अवाम को चाहिए कि 5 साल के लिए बीजेपी को अपनी खिदमत का मौका दे, जैसा कि उन्होंने 2014 के लोकसभा इंतखाबात को मुल्क की इंतखाबी तारीख का एक तारीखी मोड़ बना दिया था और पहली बार मरकज में क़तई अक्सरियत के साथ गैर कांग्रेसी हुकूमत कायम हुई थी। रियासत के अवाम को भी इसका इयादा करना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की आमदनी में इजाफे के लिए 11 मुख्तलिफ औकाफी अराजियात को 30 साल लीज पर देने का मंसूबा बनाया है। ताहम इस मंसूबे पर अमलावरी अमलन तातुल का शिकार हो चुकी है। हुकूमत ने जिन जायदादों और अराजियात को खानगी इदारों के हवाले करने के लिए निशानदही की, इनमें से 9 जायदादें किसी न किसी तनाज़े में फंसी हुई है, जिसके नतीजे में वक्फ बोर्ड के अहदेदार भी ग्लोबल टेंडर्स तलब करने के सिलसिले में पसोपेश का शिकार हैं। नए वक्फ कानून के तहत ग्लोबल टेंडर्स के जरिए औकाफी जायदादों या अराजियात को 30 साल लीज पर देने की गुंजाइश मौजूद है और महकमा अखिलती बहबूद ने हुकूमत को तकरीबन 32 जायदादों और अराजियात की निशानदही की ताकि इन्हें 30 साल लीज पर हवाले किया जा सके। ताहम हुकूमत ने इनमें से 11 अराजियात की मंजूरी दी है। हज हाउस की मौजूदा इमारत से मुतसिल ज़ेर तामीर कॉम्प्लेक्स और खुली अराजी के मासवा दीगर जायदादों के मामले में तनाज़ात जारी है। हुकूमत ने टोली चौकी के करीब चौखंडी की 1500 मुरब्बा गज अराजी, आउटर रिंग रोड जंक्शन की 1 एकड़ अराजी, GMR एयरवेसेस पार्क के रूबरू 10 एकड़ अराजी, दरगाह हजरत बुरहान शाह रहमतुल्लाह अलैह की 6000 मुरब्बा गज अराजी, मोइन मंजिल वाक़ एबिट्स की 2000 मुरब्बा गज अराजी, मस्जिद आलमगीर हाईटेक की 1 एकड़ अराजी, टास्क फोर्स ऑफिस बेगम पेट की 1500 मुरब्बा गज अराजी, शाहजहां कॉलेज खैरताबाद के रूबरू 500 मुरब्बा गज और मेटपल्ली में 10 एकड़ अराजी को लीज पर दिए जाने की मंजूरी हुकूमत से हासिल हुई है। मस्जिद आलमगीर हाईटेक्स की अराजी पर हुकूमत इस्लामिक सेंटर की तामीर का मंसूबा रखती है, जिसके लिए 6 एकड़ अराजी की निशानदही की गई। अब जबकि इस अराजी का मामला हाई कोर्ट में ज़ेर दौरान है, लिहाजा इस्लामिक सेंटर की तामीर के आगाज में ताखीर हो सकती है या फिर हुकूमत किसी और मुकाम पर अराजी की निशानदही करेगी। बताया जाता है कि मोइन मंजिल एबिट्स का मामला भी अदालत में ज़ेर दौरान है। दरगाह हजरत बुरहान शाह रहमतुल्लाह अलैह की अराजी पर मुकामी सियासी जमात के रुकन असेंबली की जानिब से स्कूल के क़याम का मंसूबा है, जो हुकूमत की मंजूरी का मुंतज़िर है। ऐसी सूरत में 6000 मुरब्बा गज के मंसूबे को तब्दील करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड के ज़राए ने बताया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ग्लोबल टेंडर्स के तरीक़ेकार और शराइत व ज़वाबित के सिलसिले में तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन और RTC से ग्लोबल टेंडर्स का नमूना तलब किया गया है। इन दोनों इदारों को इस सिलसिले में मकतूब रवाना किए गए, ताहम अभी तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। हिंदुस्तानी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब कश्मीर में नौजवान मुजाहिमत करने पर मजबूर हो रहे हैं। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए कश्मीरी अवाम से किए गए वादों को पूरा करते हुए जिन शराइत की बुनियाद पर हिंदुस्तान से इल्हाक हुआ है, इन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। प्रोफेसर हमीदा नईम कश्मीर सेंटर फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ ने सियासत गोल्डन जुबली हॉल में मुनक़िदा सेमिनार व उन्वान कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमत से खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि रियासत में बरसर इख्तिदार PDP हुकूमत हिंदुस्तानी हुकूमत की ईमा पर काम कर रही है, जबकि महबूबा ने इख्तिदार हासिल करने के लिए जो नारा दिया था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी को इख्तिदार से दूर रखने के लिए PDP को वोट दिया जाए।
प्रोफेसर हमीदा नईम ने कहा कि कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ मशरूत इतलाक रहा है और इस अलहाक की बुनियादें दिफा, खारिजा और मवासलात पर मबनी है, लेकिन इन शराइत से तजावीज़ करते हुए अब तक कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद अफवाज को मुतय्यन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हुकूमत हिंद की जानिब से कश्मीरी अवाम के हुकूक सल्ब किए जाने के सबब ये हालात पैदा हो रहे हैं और हालात पर इसी वक्त कंट्रोल किया जा सकता है जब इन्हें इंसाफ मिले। प्रोफेसर हमीदा नईम ने बताया कि कश्मीरी अवाम अलहदगी नहीं इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ के हुसूल में हायल की जाने वाली रुकावटें इन्हें अलहदगी पर उकसा रही है। उन्होंने नौजवानों को नज़रबंद करने के अलावा अलहदगी पसंद कायदीन को बरसहा बरस तक नज़रबंद किए जाने से हालात कशीदा होते जा रहे हैं, लेकिन इस बात को पोशीदा रखा जाता है। उन्होंने कहा कि जब अफवाज के मुजालिम में इजाफा होता है तो इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है और इन हालात के सबब अस्करी फिक्र नौजवानों में पैदा होने लगी है। जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोजनामा सियासत ने इस सेमिनार की सदारत की और जनाब फारूक हुसैन, रुकन कानून साज कौंसिल भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में अमन व अमान और हम आहंगी सारे मुल्क के लिए एक मिसाल बन चुकी है। यहाँ इंतहाई खुशगवार और साजगार माहौल पाया जाता है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने आज नुमाइश सोसाइटी की तकसीम अवार्ड तकरीब से खिताब के दौरान किया। इस प्रोग्राम में सदर सोसाइटी और रियासती वजीर फाइनेंस एटला राजेंद्र, रियासती वजीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की काविशों के सबब आज रियासत में हर तरफ अमन व अमान कायम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम और सेहत को अव्वलीन तरजीह देती है। हैदराबाद की नुमाइश को मुल्क भर में इनफरादियत हासिल है। उन्होंने बताया कि नुमाइश सोसाइटी की ख्वाहिश को पेश नज़र रखते हुए चीफ मिनिस्टर ने 99 साल की लीज को मंजूरी दी, जिसके तहत यह अराजी सोसाइटी के हवाले कर दी जाएगी। उन्होंने नोटबंदी का तस्करा करते हुए कहा कि यहाँ जिन ताजरीन ने स्टॉल्स लगाए, इनके मुतालबे पर हमदर्दाना गौर किया जाना चाहिए। नोटबंदी की वजह से ताजरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और वो नुमाइश के अय्याम में मजीद तोसी का मुतालबा कर रहे हैं। रियासती वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने नुमाइश सोसाइटी की खिदमत का तस्करा करते हुए कहा कि हुकूमत ने फौरी अराजी लीज पर देने का फैसला किया है। अनवर उलूम कॉलेज की कॉन्वोकेशन तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एस रामचंद्रम, चेयरमैन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोफेसर घंटा चक्रपानी, प्रोफेसर एम कुमार, इम्तिहान कंट्रोलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने शिरकत की, जबकि निगरानी प्रोफेसर अकबर अली खान, साबिक वाइस चांसलर तेलंगाना यूनिवर्सिटी ने की और चेयरमैन अनवर उलूम एजुकेशन एसोसिएशन जनाब नवाब शाह आलम खान और सेक्रेटरी अनवर उलूम कॉलेज जनाब महबूब आलम खान ने भी खिताब किया। इस मौके पर कॉलेज इंतजामिया ने अनवर उलूम के क़याम की 109वीं सालगिरह भी मनाई। चंद्रानगुट्टा हमला केस की समाअत जो आज 7वें मेट्रोपॉलिटन सेशन जज हैदराबाद के इजलास में पर मुकर्रर थी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उमा महेश्वर राव ने गवाह 49 जूनियर असिस्टेंट बी श्रीनिवास, दफ्तर तहसीलदार शेखपेट का बयान कलमबंद किया। गवाह ने बताया कि 18 मई 2001 को मुझे दोबारा CCS तलब किया, जहां पहुंचने के बाद मैं ACP श्रीनिवास के रूबरू रुजू हुआ, जहां मेरे अलावा 2 सरपंच गवाह वेंकटेश्वर मौजूद थे। हम 5 गवाहों की मौजूदगी में वहां मौजूद एक शख्स के बारे में पूछा गया। इस शख्स के पेट पर पट्टियां बांधी हुई थी। हमने देखा कि यह शख्स उर्दू और हिंदी जबान में जुर्म का एतराफ़ कर रहा था और इसके बयान का तर्जुमा करते हुए सिस्टम पर टाइप किया जा रहा था। गवाह ने इस शख्स की अवध बिन यूनुस याफ़ई की हैसियत से शिनाख्त की। मैं और दूसरे 5 गवाह और ऑफिसर ने मज़कूरा पंचनामे पर दस्तखत सबत किए। बयान कलमबंद करने के बाद वकील दिफा जी गुरुमूर्ति, जो A1, A2, A5, A6, A10 और A11 की जानिब से पैरवी कर रहे हैं, गवाह पर जरह किया। गवाह ने बताया कि पुलिस की दरख्वास्त पर दफ्तर कलेक्टर ने तहसीलदार M रविंदर ने मुझे पंच गवाह की हैसियत से रुजू होने की हिदायत दी गई थी।